दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां सारे धर्मों को जगह दी गई है, लेकिन आजकल धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों के दिल में ईर्ष्या फैलाई जा रही है दोस्तों, वो दुखद है। आपको वो लाइन शायद याद ही होगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि सारे धर्म एक ही बात को सिखाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे धर्मों के बीच और दूरियां बढ़े। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि सारे धर्म मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते होते हैं, उसी तरह एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते अर्थात धर्म बनाए गए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 10 ऐसी बातों को जो साबित कर देगी दोस्तों कि सारे धर्म एक समान ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात है दोस्तों, अहिंसा और शांति का संदेश। दोस्तों, सारे धर्मों में ये बात कही गई है कि मनुष्य ऊपर वाले की संतान है और अगर आपको साथ मिलकर रहना है तो अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। जब लोग शांति से मिलजुल बिना किसी द्वेष के साथ रहेंगे तभी तरक्की कर पाएंगे और खुश रहेंगे। भगवत गीता, कुरान और बाइबिल में भी यही बात अलग अलग तरीके से कही गई है। दूसरी बात है, हम सब एक हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म कभी जात पात रंग संप्रदाय के नाम पर लोगों में भेदभाव नहीं करता। सब एक ही बात बताते हैं कि इंसान ऊपर वाले की संतान है और ये पूरी दुनिया एक बड़ा कुटुंब है। इसका मतलब ये है कि हमें मिलजुल कर शांति से रहना चाहिए, तभी दुनिया का उपकार होगा। तीसरी बात है धर्म सिद्धांत। दोस्तों, हर धर्म एक तरह के ही सिद्धांतों पर चलता है, जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी अनैतिक काम नहीं करने चाहिए। अगर आप बाइबिल के 10 कमांडमेंट्स पढ़ें या बुद्धा के 10 ज्ञान बोध या फिर भगवत गीता या फिर कुरान, सब ग्रंथ यही बात बताते हैं कि मनुष्य को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ जरूरी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। चौथी बात है दोस्तों, संवेदनशीलता और आदर। दोस्तों, जीवन में आपको तब तक आदर नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं बनेंगे। भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा, हमारे दिल में दुश्मन के लिए भी प्यार होना चाहिए, क्योंकि जिन्हें आप जानते हो, आपके माता पिता, परिवार, दोस्त वगैरह जिन्हें आप जानते हैं, उनसे तो आप प्यार करते ही हैं, लेकिन सच्ची संवेदनशीलता वो है जब आपके दिल में पूरी दुनिया के लिए जगह होगी, अपने दुश्मन के लिए भी। पांचवी बात है सर्वव्यापी। दोस्तों, धर्म और धर्म ग्रंथों की भाषा अलग अलग है और ऊपर वालों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन एक बात जो हर धर्म मानता है वो है परमात्मा असीम और सर्वव्यापी हैं। आप चाहें किसी रूप में उन्हें याद करें, आप उसी सर्वव्यापी परमात्मा को याद कर रहे हैं। चौथी बात है, मनुष्य के लिए अध्यात्म का ज्ञान पाना मुमकिन है। दोस्तों, कई धर्म में मानते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य सीखता रहता है। अगर भक्ति और निष्ठा से अध्यात्म ज्ञान की खोज में इंसान चल पड़े तो एक दिन जरूर ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ज्ञान छुपे हुए खजानों की तरह होता है, जितना आप उसे खोजने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। ये बात काफी धर्मों में कही गई है। सातवीं बात है, परमात्मा हम सब में बसते हैं। दोस्तों, अगर हम धर्मों को करीब से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सारे धर्म ये मानते हैं कि ऊपर वाला हमारे बहुत करीब है। ईसा मसीह कहते थे कि ईश्वर का साम्राज्य हमारे अंदर है। भगवत गीता में भी यही लिखा गया है कि परमेश्वर हर जगह है। कुरान में भी यही बताया गया है। उपनिषद भी कहते हैं कि हर जीवित जंतु में भगवान का वास होता है। आठवीं बात है, ऊपर वाले का प्रकाश इस दुनिया को रोशन करता है। दोस्तों, जब भी आप परमात्मा की शरण में जाएंगे तो आपका जीवन प्रज्वलित हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। कई धर्म
धर्मों का ये मानना है कि रब अर्थात भगवान से दिल लगाओगे तो किसी भी तरह के अंधकार से दूर हो जाओगे। कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह के नूर से ही जन्नत और जमी रोशन रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही बताया गया है। 9वीं बात है, परमेश्वर हर जगह हैं। दोस्तों, भगवान सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं सर्वत्र हैं। बाइबिल, कुरान, भगवत गीता के अनुसार भगवान स्वर्ग से लेकर धरती तक विद्वान हैं। सारे धर्म ये मानते हैं भगवान के बिना धरती की कल्पना करना निरर्थक है। जो भी है सब में परमेश्वर अर्थात भगवान का वास है। और 10वीं बात है, ऊपर वाला एक है। दोस्तों, आप चाहें किसी भी धर्म को मानते हों, किसी भी ग्रंथ को पूजते हों, कहीं भी रहते हों, परमात्मा सभी के लिए एक ही है। चूँकि हर धर्म की शुरुआत दुनिया की अलग अलग जगहों पर हुई, इसलिए भगवान के भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन सब यही मानते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, ईसा मसीह, वाहे गुरु सब एक ही हैं। तो दोस्तों, देखा ना आपने कि कितनी समानताएं हैं हर धर्म में, फिर भी हम लड़ते रहते हैं। आप सब से हमारी विनती है कि आप हर धर्म के लोगों के प्रति आदर और संवेदना रखें। इंसान के कर्म से ही धर्म का नाम खराब होता है। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात, दोस्तों, जो व्यक्ति केवल आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान ले, उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।